काबली पुलाव के लेटेस्ट एपिसोड में कुछ सीन बड़े फनी थे। मुझे मेरी मरी माँ की कसम है, उसकी बख्शिश ना हो अगर मैं झूठ बोलूं तो, उसकी बख्शिश ना हो अगर मैं झूठ बोलूं तो। मतलब चवलें तुम खुद मारो और बख्शिश तुम्हारी माँ की ना हो। वाह। बाजी वो रमशा का हाथ कट गया, बहुत ज्यादा जल्दी है। किंजे ओ बाजी ये नहीं पता बहुत खून निकला। किंजे ओए उनका हाथ कट गया तेन ऐ पूछन दी पई है कि किंज कटिया है। और खास तौर पे आप में से किस किस को ये सीन देखकर बहुत ही सेटिस्फेक्शन हुई कि जहां पर कुछ स्पेसिफिक पुलिस ऑफिसर्स को ऐसे ही मार पड़नी चाहिए। टीचर जी मजा आया। अच्छा, आप लोगों ने फील किए कि हम लोग ज्यादातर पंजाबी वेडिंग्स को या फिर ऐसे में बड़ी उर्दू स्पीकिंग वेडिंग्स जो होती हैं उनको तो बड़ा दिखाया जाता है, लेकिन पहली दफा किसी ड्रामे के अंदर इतने अच्छे तरीके से डिमॉन्स्ट्रेट किया गया कि जब पठान लोगों की शादी होती है तो वो वेडिंग नाइट में एक दूसरे के साथ कैसे रिएक्ट करते होंगे, स्पेशली वो लोग जो इस तरह के इलाकों से बिलोंग करते हैं। कुछ फैंस ने मुझे डीएम करके बताया कि इस सीन को बहुत ही ज्यादा रियलिस्टिक मैनर में दिखाया गया है, बिल्कुल ऐसा ही होता है हमारी वेडिंग्स में। तो जिसने भी लिखा है, रिसर्च की है और दिखाया है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग था। और खास तौर पर इनके जो डायलॉग्स थे, जो एक दूसरे से बातें करते हैं और शादी से पहले जिस तरह से भागने की बातें करते हैं, वो सारे सीन मुझे बहुत ही क्यूट और बहुत इंटरेस्टिंग लगे। दोस्तों, पीके लग्जरीज का एक बहुत ही खूबसूरत जार जिसके अंदर आपको फ्लावर सेट भी साथ में देखने को मिलेगा और इस तरह की और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग जार्स को 50% ऑफ पर लगा दिया गया है। अगर आप लोगों ने अभी तक पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर बहुत ही अच्छी कलेक्शंस फ्लावर्स की भी आ चुकी है, तो भैया डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाकर जल्दी से अपनी पसंद की चीज खरीद कर हमें फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. हम डिस्कस करें कि आने वाली एपिसोड में क्या होगा, तो स्टोरी बहुत ही अच्छे से कंक्लूड होने वाली है। इस ड्रामे को बहुत खूबसूरती से लिखा गया है और उससे भी ज्यादा अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया गया है। दैट्स द रीजन कि एक ऐसा चैनल जो भी हाल ही में स्टार्ट हुआ, वहां पर मेरी नजर में अगर सबसे इंटरेस्टिंग कोई ड्रामा है तो उसका नाम है काबली पुलाव। आज हम डिस्कस करेंगे कि यहां पर स्टोरी को कैसे कंक्लूड किया जाएगा, आगे से कौन से इंटरेस्टिंग सीन्स आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लेटेस्ट एपिसोड में थोड़ा सा गौर करें तो यहां पर बरान एकदम से चला गया किसी ऐसी जगह के जहां पर उसका सोचकर अगेन फिर से बुरा हाल है, और जो रोते हुए दिखाया जा रहा है बारबीना को, इस चीज को जाहिर करता है कि वो ऊपर ऊपर से तो बड़ा कह रही है कि हाँ तुम चले जाओ, मेरी शादी हो गई है या मेरे दिल में तुम्हारे जैसी पुरानी मोहब्बत नहीं रही, लेकिन वो अभी भी उससे बहुत प्यार करती है, उसका बहुत ख्याल करती है, इसलिए बैठकर रो रही है। और बरान का ये बताना कि उसके साथ कितना जुल्म हुआ, उसने बड़े अच्छे से एक्सप्लेन किया कि क्या रीजन थी जिसकी वजह से इसकी पूरी फैमिली को ये लगा कि हाँ वो मर गया है, लेकिन वो नहीं मरा। उस बेचारे के साथ जो जुल्म सितम होते रहे हैं, ये भी एक सोचने वाली बात है कि किस तरह से हम किसी को भी जज करके उसके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म कर देते हैं। तो अच्छा सीन था ये भी। अब बरान हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए कहीं गया हो और बारबीना को लग रहा है कि जैसे वो शायद छोड़कर चला गया है, तो वो बहुत ही अपसेट है, बहुत ज़्यादा रो रही है। दूसरी तरफ गफ्फार जो है ना, वो अपनी खसलत कैसे भूल जाए, जो बारबीना के ऊपर पहले से ही नज़र रख के बैठा था, वो बिल्कुल भी दोबारा नहीं छोड़ने वाला। फिर एक दफ़ा हो सकता है कि उसके पास आए या उसको पूछने की कोशिश करे कि भाई वो इंसान जिसकी पूरी कैबिनेट दवाइयों से भरी हुई है, वो सही से चल नहीं सकता, तो तुम कैसे इतनी यंग खूबसूरत हो के उसके साथ ज़िंदगी गुजार रही हो। उसको इस चीज़ का एहसास दिलाने की कोशिश करेगा कि तुम छोड़ो उसको, मेरे साथ शादी करो, लेकिन बारबीना ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली। इस पॉइंट पर आपको एक बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और क्रिस्प सीन दिखाया जा सकता है कि जहां पर गफ्फार जो है वो ऐसे में शायद क्लोज होने की कोशिश करे या फिर ज़बरदस्ती कुछ भी करने लगे, तो ये चीज़ देख ले हमारा बरान जो पहले ही काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर नज़र रखे हुए था कि भाई ये जानबूझ के बारबीना को तंग करता है, तो इस पॉइंट पर जब वो कुछ भी गलत करने लगेगा तो मुझे ऐसी फीलिंग आती है कि शायद बरान जो है वो अच्छी खासी पिटाई करे हमारे गफ्फार की। होना तो कुछ ऐसे ही चाहिए, लेकिन बंदा बड़ा चवल है, उसको कहीं बाहर से भी मार पड़ सकती है। अब काफी सेटिस्फैक्टरी एपिसोड्स देखने को मिलेंगे। तो लेटेस्ट एपिसोड में आपने देखा पुलिस वाले को मार पड़ी, आने वाली एपिसोड में गफ्फार को मार पड़ेगी और इतनी बुरी पड़ेगी कि उसका थोबड़ा चेंज हो जाएगा। अच्छी खासी इसकी धुलाई हुई है, जिसके बाद इसकी बेगम इसको कह रही है कि तुमने फिर भी अपनी खसलत नहीं चेंज की,
तुम इतना सब कुछ होने के बावजूद भी चेंज नहीं हुए। हाँ भैया, होना तो यही चाहिए था। इसके भाइयों ने तुझे गाड़ी दी, बिजनेस एस्टैब्लिश करके दिया, क्या कुछ नहीं किया और फिर भी तो ये सब कुछ करते फिर रहे। तो आई थिंक गफ्फार डिजर्व दिस। अब बारबीना के लिए इतना हद तक फाइट करना यहाँ पर बाकी, अगेन आपको हाजी साहब की फैमिली दिखाई जाएगी कि वो बारबीना को उल्टा क्रिटिसाइज करेंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि हाँ गफ्फार हमारा कितना गंदा कीड़ा था। तो ये चीज़ देखने के बाद यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हाजी साहब कहेंगे कि वो हमारी औरतों जैसी औरत नहीं है कि मतलब सब कुछ सह ले, वो या तो साथ चलती है या साथ छोड़ती है। तो आगे से फैमिली मेंबर्स का ये कहना है कि हाँ वो साथ छोड़ती है तो छोड़ दे, तुम्हें बिल्कुल भी परवाह नहीं होनी चाहिए। कि मतलब नेक्स्ट लेवल का ना सेल्फिश दिखाया गया हाजी साहब की फैमिली को कि इसने अपनी पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी इन लोगों के लिए और आज भी इन लोगों को सिर्फ अपनी खुशी की पड़ी है, ये नहीं कि हम इस बंदे के लिए भी कुछ सोच लें। और शादी तो हाजी साहब की शुरू से ही बारबीना के साथ इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही। फैमिली अच्छी है, बहुत रिस्पेक्ट देती है, लेकिन हाजी साहब की खुशी का ख्याल नहीं रखती, ये एक सबसे बड़ा पॉइंट है। अब यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि हाजी साहब जो कि अभी ये समझते हैं कि शायद ये मस्तक नामी कोई इंसान मेरा पहले से जानने वाला होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी हरकतों से ये चीज़ वाज़िया होना शुरू हो जाएगी कि इसका कोई रिलेशन है, कुछ तो है इन दोनों के दरमियान के। मतलब पहले इसने उसके लिए फ़ाइट की और फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब उससे बात करते हुए भी लेटेस्ट एपिसोड में तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन आगे से जाकर हो सकता है कि पकड़ा जाए, जिसके बाद हाजी साहब बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करेंगे। पहले तो बारबीना से पूछेंगे कि मतलब तू तेंजदी नहीं है किसी, तू ਉਹਦੇ ਨਾਲ क्यों गल्ला कर दी, लेकिन कोई ना कोई तो उसका पोल खोलेगा और मुझे लगता है कि शायद गफ्फार अपना बदला लेने के लिए मस्तक पे इल्ज़ाम लगाएगा, जो कि काफ़ी हद तक वैलिड भी होगा कि हाँ भैया मैंने देखा है उसको बारबीना में इंटरेस्ट लेते हुए। तो फिर जब इस चीज़ की फर्दर खोज लगाई जाएगी तो पता चलेगा कि बरान तो असल में इसका पहला शौहर है। अब जब ये बात सामने आएगी तो उसके बाद हाजी साहब बड़े हैरान होंगे, इनफैक्ट सारी फैमिली बहुत हैरान होगी कि अगर ये पहला शौहर था तो इसने अपनी ज़ुबान क्यों नहीं खोली, क्यों नहीं हम में से किसी को बताया कि वो यहाँ पर बारबीना के लिए आया है और उसी की वजह से हमारी खिदमत कर रहा है। तो बरान ये कहेगा कि वो उसकी वजह से खिदमत नहीं कर रहा, वो हाजी साहब की दिल से रिस्पेक्ट करता है क्योंकि हाजी साहब को वैसे भी वो जानता होगा, लेकिन हाँ उसका जो रिलेशन है, जो प्यार है बारबीना के लिए, वो आज भी इंटैक्ट है। तो हाजी साहब बड़ा हैरान होंगे और उसके बाद बारबीना से पूछेंगे कि तुमने क्यों नहीं बताया कि अगर तुम्हारा बरान आ गया था। तो वो भी ये कहेगी कि मुझे डर लगता था। तो इस पॉइंट पर जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि नहीं हाजी साहब और बारबीना के दरमियान रिलेशन बन चुका है और आगे से प्रेगनेंसी भी होगी। मैंने कहा था कि भैया अगर रिलेशन बन चुके तो प्रेगनेंसी होगी, अगर प्रेगनेंसी होती है तो फिर चांसेस आर के यहाँ पर बारबीना जो है वो हाजी साहब के साथ ही आगे जाके कंक्लूड हो, लेकिन इस तरह नहीं हो सकता और शायद ड्रामे का एंड कुछ ऐसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा भी नहीं। अगर हमने इसको इंटरेस्टिंग बनाना है तो हमें कुछ ऐसा ही करना होगा जो मैं आज से 3 हफ्ते पहले बता चुका था कि भैया आपको दिखाया जाएगा कि लास्ट में जाकर हाजी साहब जो हैं वो अपनी खुशी से अपनी बारबीना का हाथ जो है वो पकड़ाएंगे वापस बरान को। या ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों से जाकर किसी उलमा से पूछा जाए कि हाँ भैया अगर पहला शौहर वापस आ जाए तो क्या सीन है। और आई थिंक वो जो इतना 2-3 साल वाला गैप होता है वो भी शायद ना हुआ हो, थोड़ा सा टाइम हो दरमियान में, जिसकी वजह से वो दोबारा से एक दूसरे के साथ इकट्ठे हो जाएं। और ख़ास तौर पे फिर आप लोग सोचोगे कि हाजी साहब की खुशी कहाँ गई, हाजी साहब का क्या बनेगा। अरे भैया हाजी साहब को वही मिलेगा जो हाजी साहब एक्चुअली में डिजर्व करते हैं। और वो जो औरत है जिसका नाम शमीम, जिसने पूरी ज़िंदगी ऐसे बैठकर गुजार दी, फाइनली हो सकता है कि जो उसने इतने अच्छे स्टेप्स लिए उसको भी रिवॉर्ड के तौर पर दिखाया जाए कि सारी फैमिली मिलकर यहाँ पर हाजी साहब की और शमीम की शादी करवाने लग रही है। तो इस तरह से आपको इस ड्रामे का अच्छा बेहतरीन सुपर्ब हैप्पी एंड दिखाया जा सकता है, जहाँ पर दोनों मेन कैरेक्टर जो कि बारबीना और हाजी साहब हैं उनको अच्छे से अपनी अपनी लाइफ में एडजस्ट होते हुए दिखाया जाएगा। और ये ड्रामे का बहुत ही अच्छा एंड होगा और मेरे अकॉर्डिंग ड्रामा बहुत सुपर्ब बेसिस के ऊपर कंक्लूड होने वाला है। आप लोगों को क्या लगता है कि स्टोरी में आगे से क्या दिखाया जा सकता है, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आई टोटली अंडरस्टैंड कि मेरी रूटीन काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब थी, जिसकी वजह से रिव्यूज़ थोड़े से मिस हो रहे थे, लेकिन अब मैं दोबारा से बैक टू रूटीन आ गया हूँ। और जो नए ड्रामे खास तौर पे आए हैं इनमें से आपको कौन सा ड्रामा सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप लोगों ने मेरी ये वीडियो नहीं देखी जिसका लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा तो जल्दी से जाकर वीडियो देख लें। यहाँ पर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही सुपर्ब ड्रामास को रिकमेंड किया गया है।